पहला अध्याय। अंधेरी रात। शरद ऋतु की एक ठंडी रात थी। गांव के बाहर एक पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी, जिसे सभी भैरव हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोग दावा करते थे कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। सुरभि, जो कि एक नवयुवती और साहसी पत्रकार थी, ने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगी। वह अपने 3 दोस्तों अभय, नेहा और रोहित के साथ इस काम में जुट गई। चारों दोस्तों ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे हवेली में जाएंगे। दूसरा अध्याय। हवेली की दहलीज। अगली रात चांदनी चमक रही थी। चारों अपने बैग और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा धीरे धीरे चीखता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें अजीबोगरीब चेहरों वाले लोग दिख रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी। ये जगह अजीब है, नेहा ने डरते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं, अभय ने उसे दिलासा दिया। चारों ने अपनी टॉर्च ऑन की और अलग अलग दिशाओं में तलाश शुरू की। तीसरा अध्याय। रहस्यमय कक्ष। सुरभि को एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, ये हवेली भैरव नाम के एक पंडित की थी। वह काला जादू करता था और अपनी शक्तियों के लिए गांव के लोगों की बलि देता था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर इसी हवेली में जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी इस हवेली में आएगा वह उसकी आत्मा का गुलाम बन जाएगा। डायरी पढ़ते ही सुरभि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से बाकी दोस्तों को बुलाने गई। चौथा अध्याय। आत्मा का आगमन। जैसे ही चारों ने डायरी पढ़ी, हवेली में अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दीवारों पर लटके चित्र हिलने लगे। यहां से निकलना होगा, रोहित चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजी। तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। 5वां अध्याय। भैरव का प्रकोप। चारों ने देखा कि दीवार से एक काली छाया निकली और धीरे धीरे एक आदमी का आकार लेने लगी। वह आदमी भैरव था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसके हाथों से अजीब सी काली धुआं निकल रही थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। भैरव गरजा। चारों डर के मारे सिहर गए। हम सिर्फ सच का पता लगाना चाहते थे, सुरभि ने कहा। सच ये है कि अब तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते, भैरव ने जवाब दिया। 6ठा अध्याय। भागने की कोशिश। अभय ने अपनी जेब से पवित्र गंगाजल की बोतल निकाली, जो वह किसी बाबा से लेकर आया था। उसने भैरव की ओर छींटे मारे। भैरव चीखते हुए थोड़ा पीछे हट गया। हम इसे रोक सकते हैं, अभय ने कहा। लेकिन भैरव ने एक झटके में हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। 7वां अध्याय। प्राचीन मंत्र। सुरभि को डायरी में एक मंत्र लिखा मिला, जो भैरव की आत्मा को मुक्त कर सकता था। चारों ने मिलकर उस मंत्र का उच्चारण शुरू किया। ओम नमः भैरवाय मुक्तिदाय चैतन्यम। भैरव चीखने लगा। हवेली में तेज रोशनी फैल गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, भैरव चिल्लाया और देखते ही देखते गायब हो गया। 8वां अध्याय। रहस्य का अंत। भैरव के गायब होते ही हवेली का माहौल शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों तेजी से बाहर निकले और कभी वापस न लौटने का वादा किया। जब वे गांव पहुंचे तो सुरभि ने डायरी गांव के पुजारी को दे दी। पुजारी ने कहा, तुमने इस अभिशप्त हवेली को मुक्त कर दिया। अब यह जगह सुरक्षित है। समाप्ति। इस घटना के बाद सुरभि और उसके दोस्तों ने सीख ली कि जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा हो सकती है। हवेली का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन उसकी यादें हमेशा डरावनी बनी रहीं।